फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस एग्जाम मेंटर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशनशिप, रक्त संबंध, रिश्ते नाते। ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड रिलेशन का जो चैप्टर है वो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है और इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है, बच्चे क्या करते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें कंफ्यूजन होती है और क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो हमें इनको माइंड में सॉल्व नहीं करना है। इनको सॉल्व करने का मैं आपको आज बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगी। अगर वो आपने आज सीख लिया तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। कठिन से कठिन क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आज आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगी। अगर वो ग्राफ आपने सीख लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। यहाँ पर ए जो है वो कोई भी व्यक्ति, पर्सन, मेल, फीमेल, लड़का, लड़की, कुछ भी हो सकता है जिसकी तरफ इशारा किया जाता है। अब यहाँ पर एक बात हमें और समझनी होगी कि सेम जनरेशन के लोग जो हैं वो सेम बिल्डिंग में रहेंगे, मतलब सेम जनरेशन के लोग सेम लाइन में रहेंगे, मतलब इस लाइन में रहेंगे। ठीक है, अब सेम जनरेशन के कौन होते हैं, जैसे मैं हूं तो मेरी जनरेशन के कौन होंगे, मेरे भाई बहन होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रदर और इधर आ जाएगा सिस्टर। ठीक है, और हमसे पहले की जनरेशन किसकी होती है, हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता की होती है। तो यहाँ पे आ जाएंगे फादर या मदर। ठीक है, उससे पहले की जनरेशन किसकी होती है, हमारे दादा दादी की होती है। तो एक बिल्डिंग ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे ग्रैंडफादर। अब जो नई पीढ़ी आएगी, अब जो हमसे आगे नई पीढ़ी आएगी, एडवांस पीढ़ी आएगी, वो किसकी होगी, हमारे बेटा बेटे की होगी, सन या डॉटर की होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा सन। उससे नई पीढ़ी आएगी, उससे अगली पीढ़ी किसकी होगी, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर की। ठीक है, अब जिस तरह से हमारी जनरेशन के लोग हमारी लाइन में आए, हमारी जनरेशन के लोग हमारी लाइन में आए, उसी तरह से हमारे फादर की जनरेशन के लोग फादर वाली लाइन में आएंगे। तो हमारे फादर की जनरेशन के कौन होते हैं, हमारे चाचा होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे अंकल। ठीक है, अब हमारी जनरेशन के लोग हमारी लाइन में आ गए, फादर की जनरेशन के लोग फादर की लाइन में आ गए। इसी तरह से इस वाली लाइन में हमारे बच्चे आ गए, उसी तरह से हमारे भाई का बेटा बेटी, हमारे भाई के जो बच्चे होंगे वो कौन होंगे, हमारे भतीजे भतीजे होंगे, यानी कि नेफ्यू और नीज होंगे। तो वो इस लाइन में आ जाएंगे। इस लाइन में क्यों आए, क्योंकि वो हमारे बच्चों के समान होते हैं, तो वो हमारे बच्चों वाली लाइन में आएंगे। अब ये हमारा परिवार कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिस तरह से हमारा परिवार कंप्लीट हो गया, उसी तरह से हम अब वाइफ का परिवार लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर वाइफ को मैं प्लस से रिलेट करती हूँ। ए प्लस वाइफ मतलब ए की वाइफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाइफ जो है, वाइफ की बहन हमारी कौन हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ। तो इधर आ जाएगा सिस्टर इन लॉ। इसी तरह से इधर आ जाएगा ब्रदर इन लॉ। यहाँ पे आ जाएगा मदर। यहाँ पे आ जाएगा ग्रैंड मदर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे सन की वाइफ कौन होती है, डॉटर इन लॉ। और ग्रैंड सन की वाइफ ग्रैंड डॉटर इन लॉ। ठीक है, अंकल की वाइफ कौन होती है, आंटी। ये हमारा परिवार जो है कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जो वाइफ है उनको प्लस से रिलेट किया गया है। अगर ये आपने ग्राफ समझ लिया तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। अब क्वेश्चंस को माइंड में सॉल्व नहीं करना है, इस ग्राफ की हेल्प से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इस ग्राफ का क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, एक तस्वीर में
एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, वह मेरी इकलौती बहू। अब देखिए, एक टाइम में हमें यहाँ पर एक रिलेशन पढ़ना है, एक टाइम में एक रिलेशन पढ़ना है। तो यहाँ पर कौन कह रहा है? महिला कहती है एक तस्वीर की, सॉरी, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए। कौन कह रहा है? महिला कह रही है। ये कोई महिला है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कह रही है। क्या कह रही है? वह मेरी इकलौती बहू, वह मेरी इकलौती बहू। अब इसकी इकलौती बहू कैसे होगी? इसका बेटा, बेटा है तो एक बिल्डिंग नीचे चले जाएंगे, और इसके बेटे की पत्नी, तभी तो इसकी इकलौती बहू हुई। ठीक है, ये होगी इसकी इकलौती बहू। कह रहा है इकलौती बहू के ससुर। इसकी बहू के ससुर कब होंगे? जब इसका हस्बैंड होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी बहू के ससुर, मतलब इसके हस्बैंड का पिता है। का पिता है मतलब इसके पति का पिता है, तो एक बिल्डिंग ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आदमी औरत से कैसे संबंधित है। ये जो आदमी है जिसके बारे में वो औरत बात कर रही है, ये वो आदमी है। ठीक है, हमें इनका रिलेशन बताना है कि इनमें क्या संबंध है। क्वेश्चन में पूछा गया कि आदमी औरत से कैसे संबंधित है। ये जो आदमी है, ये जो आदमी है वो इस औरत से कैसे संबंधित है। अब देखिए, ये जो महिला है इसका पति ये हो गया, पति का पिता कौन हो गया? इसका ससुर हो गया। कौन हो गया? ससुर हो गया। तो ये आदमी जो है वो इस महिला का कौन हुआ? ससुर हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ससुर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ससुर। सबसे पहले मैं आपको बेसिक से एडवांस की तरफ ले जाऊंगी, इसलिए इजी क्वेश्चन सबसे पहले रखे गए हैं। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है। कौन कह रहा है? एक आदमी कह रहा है। ये कोई आदमी है, ये महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है, हमें एक टाइम में एक रिलेशन पढ़ना है। क्या कह रहा है? वह मेरी पत्नी, वह मेरी पत्नी। मेरी पत्नी मतलब इसकी पत्नी, इसकी पत्नी है तो इसकी लाइन में आएगी, इसकी पत्नी की सास। इसकी पत्नी की सास कब होगी? जब इसके पति की माँ होगी। इसके पति की माँ है तो एक बिल्डिंग ऊपर चले जाएंगे। वह मेरी पत्नी की सास मतलब ये हो गई, की इकलौती बेटी है, की इकलौती बेटी है मतलब इसकी एक बेटी है, ये हो जाएगी, की इकलौती बेटी है मतलब ये हो गई। ये इसका बेटा हो गया और ये इसकी बेटी हो गई। अब ये जो है वो महिला है जिसके बारे में वो आदमी बात कर रहा है। हमें इनका रिलेशन बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया? महिला का पुरुष से क्या संबंधित है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है। ये जो महिला है वो इस पुरुष की कौन लगती है? ये इसकी भी माँ है और ये इसकी भी माँ है, तो ये आपस में भाई बहन हो गए। तो ये जो महिला है ये इस पुरुष की कौन लगेगी? बहन लगेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आपको इस ग्राफ का यूज करना आ रहा है ना क्वेश्चन में? इस तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है। कौन कह रहा है? आदमी कह रहा है। ये कोई आदमी है, ये किसी महिला की तरफ इशारा करते हुए कहता है। क्या कह रहा है? वह मेरे पिता, वह मेरे पिता मतलब इस आदमी के पिता, इसके पिता तो एक बिल्डिंग ऊपर चले जाएंगे, इसके पिता ये हो जाएंगे। की सास, पिता की सास। पिता की सास कब होंगी? पिता की सास कब होगी? जब इसकी पत्नी, इसकी पत्नी, इसकी पत्नी की माँ, तभी तो पिता की सास होंगी, इसकी पत्नी की माँ मतलब ये हो जाएंगी। ठीक है, इसकी पत्नी की माँ है तो एक बिल्डिंग ऊपर चले जाएंगे, ये हो जाएंगे। की इकलौती बेटी है। अब कह रहा है कि इकलौती बेटी है मतलब खुद यही महिला हो जाएगी, खुद यही महिला हो जाएगी। अगर यहाँ पर सिर्फ बेटी कहता, अगर यहाँ पर सिर्फ बेटी कहता तो एक और भी बेटी हो सकती थी। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ कह रहा है कि इकलौती बेटी है तो ये महिला खुद हो जाएगी, ये वो महिला हो जाएगी जिसके बारे में वो आदमी
बात कर रहा है। अब हमें इनका रिलेशन बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया स्त्री पुरुष से कैसे संबंधित है। स्त्री जो है वो पुरुष से कैसे संबंधित है। ये जो स्त्री है वो इस पुरुष की कौन लगती है। अब देखिए ये कोई आदमी है, ये वो पुरुष है और इसका पिता है ये। इसका पिता जब ये हो गया तो पिता की पत्नी कौन हुई, इसकी माता हुई। कौन हुई, माता हुई। तो इस आदमी की ये कौन लगती है, माता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माता। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा, माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। कौन कह रहा है, महिला कह रही है। ये कोई महिला है, ये एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कह रही है। क्या कह रही है, वह मेरी सास। मेरी सास मतलब इसकी सास। इसकी सास कब होगी, जब इसके पति की माँ होगी। इसकी सास तभी तो होगी जब इसके पति की माँ होगी। ये इसका पति हो गया, उसकी माँ तो एक बिल्डिंग और ऊपर चले जाएंगे, ये हो जाएगी उसके पति की माँ। कह रहा है वह मेरी सास के इकलौते बेटे। मेरी सास के इकलौते बेटे, ये इसकी सास हो गई, इसके इकलौते बेटे मतलब खुद यही हो गया। अब यहाँ पर कहता सिर्फ बेटे कहता, अगर यहाँ पर सिर्फ बेटे कहता तो एक और भी बेटा हो सकता था, बट यहाँ पर इकलौता बेटा कह रहा है तो खुद यही हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है इकलौते बेटे की बेटी। इकलौते बेटे की बेटी मतलब इसकी बेटी। अब इसकी बेटी है तो एक बिल्डिंग नीचे चले जाएंगे, ये हो जाएगी इसकी बेटी का इकलौता बेटा है। का इकलौता बेटा है तो मतलब एक बिल्डिंग और नीचे चले जाएंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये वो आदमी है जिसकी तरफ इशारा करते हुए वो महिला कहती है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है स्त्री से पुरुष कैसे संबंधित है। हमें इनका रिलेशन बताना है कि इनमें क्या संबंध है। ठीक है, अब देखिए ये जो आदमी है ये इसकी माँ हो गई। ठीक है, इसकी माँ हो गई। इसकी माँ के पिता कौन हुए, इसके नाना हो गए, और नाना की पत्नी कौन हुई, नानी हो गई। तो ये जो महिला है वो इस आदमी की नानी हो गई। कौन हो गई, नानी हो गई। लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा गया स्त्री से पुरुष कैसे संबंधित है, मतलब इस महिला का ये पुरुष कौन लगता है। जब ये इसकी नानी है तो ये कौन होगा, नाती हो जाएगा। कौन हो जाएगा, नाती हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाती। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी मोहन की ओर इशारा करते हुए कहता है। एक आदमी मोहन की ओर इशारा करते हुए कहता है। ठीक है, ये कोई आदमी है, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, मोहन की तरफ इशारा कर रहा है। और क्या कह रहा है, वह मेरे दादा। अब देखिए हमें एक टाइम में एक रिलेशन पढ़ना है, वरना हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हमें कंफ्यूजन होगी, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक रिलेशन पढ़ना है, मतलब ये वाला रिलेशन पहले पढ़ना है। क्या कह रहा है कि वह मेरे दादा। अब इसके दादा कब होंगे, जब इसके पिता के पिता होंगे, मतलब पिता तो एक बिल्डिंग ऊपर चले जाएंगे, और पिता के पिता तो एक बिल्डिंग और ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे। कह रहा है वह मेरे दादा के इकलौते बेटे। के इकलौते बेटे, अब इसके दादा के इकलौते बेटे मतलब यही हो जाएंगे, इसके पिता हो जाएंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ बेटे कहता तो एक और भी इसके दादा का एक और भी बेटा हो सकता था जो इसके चाचा लगते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि कह रहा है कि इकलौते बेटे। इकलौते बेटे कह रहा है तो उसका पिता हो जाएगा। का बेटा है, का बेटा है। अब देखिए यहाँ पे का बेटा कह रहा है, सिर्फ बेटा नहीं कह रहा है, इकलौता बेटा नहीं कह रहा। अगर इकलौता बेटा कहता तो ये आदमी खुद हो जाता। अगर यहाँ पे इकलौता बेटा कहता तो ये आदमी खुद हो जाता, बट यहाँ पे सिर्फ बेटा कह रहा है, सॉरी यहाँ पे बेटा कह रहा है तो एक और भी बेटा हो सकता है, एक और भी बेटा हो सकता है। अगर इकलौता कहता तो यही हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बेटा कह रहा है तो एक और भी बेटा हो सकता है, तो ये बेटा हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा, ये वो मोहन हो जाएगा जिसके बारे में ये आदमी बात कर रहा है। ठीक है, तो हमें इनका रिलेशन बताना है। क्वेश्चन कह रहा है वह आदमी मोहन से कैसे संबंधित है। ये जो आदमी है वो मोहन का कौन होगा, जब ये जो है वो आदमी, ये जो मतलब सॉरी
ये जो है वो इस आदमी का पिता है और इसका भी पिता है, तो ये आपस में कौन हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। तो ये आदमी मोहन का कौन होगा, भाई हो जाएगा। कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला एक पुरुष की ओर सॉरी एक महिला एक पुरुष को अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में पेश करती है। ये कोई महिला है, ठीक है, ये कोई महिला है, एक पुरुष को अपनी माँ, अपनी माँ मतलब इसकी माँ, एक बिल्डिंग ऊपर चले जाएंगे, अपनी माँ के भाई, अपनी माँ के भाई मतलब ये इसकी माँ के भाई हो जाएंगे। भाई के बेटे, भाई के बेटे मतलब इसका बेटा है, तो एक बिल्डिंग नीचे चले जाएंगे, एक बिल्डिंग नीचे चले जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा, ये वो पुरुष हो जाएगा जिसके बारे में वो महिला बात कर रही है। ठीक है, तो हमें इनका इनका रिलेशन बताना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। क्वेश्चन कह रहा है स्त्री से पुरुष कैसे संबंधित है। ये जो स्त्री है उससे ये पुरुष कैसे संबंधित है। अब देखिए, ये जो महिला है उसकी ये माँ है, उसकी ये माँ है, माँ का भाई कौन हुआ, मामा हो गया, और मामा का बेटा कौन हुआ, ममेरा भाई हो गया। तो ये जो पुरुष है वो इस महिला का कौन होगा, ममेरा भाई। कौन हो जाएगा, ममेरा भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ममेरा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी की माँ है, यदि ए बी की माँ है, एक टाइम में एक रिलेशन लेंगे तो इसको लिखते चलेंगे, ठीक है। ए है बी की माँ, ए माँ है किसकी, बी की माँ है, तो बी एक बिल्डिंग नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे बी का जेंडर नहीं पता है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। आगे क्या कह रहा है, सी ए का पुत्र है, सी जो है पुत्र है किसका, ए का, ए का पुत्र है सी, मतलब ये हो जाएगा। आगे कह रहा है डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, डी ई का भाई है, मतलब इस वाले ग्राफ से इसका कोई संबंध नहीं है तो इसको अलग बना लेंगे, ठीक है। डी जो है भाई है किसका, ई का, भाई है ई का, ये हो जाएगा। अभी हमें ई का जेंडर नहीं पता है, ये मेल है या फीमेल है, तो इसको अभी ऐसे ही रखेंगे। आगे कह रहा है कि ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है, ई जो है पुत्री है किसकी, बी की पुत्री है, किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है, ठीक है। अब बी की पुत्री है मतलब ये इसका ग्राफ बन गया, पुत्री है तो ये हो जाएगा। अब हमें इसका जेंडर पता चल गया, ये फीमेल होगी। अब कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जैसा ये ग्राफ बना हुआ है उसको इस ग्राफ से अटैच कर देंगे, जैसा बना हुआ है वैसे ही अटैच करेंगे, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। बी की पुत्री कौन है, ई है, और ई का भाई कौन है, डी है, ई का भाई कौन है, डी है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो डी की दादी कौन है, डी की दादी कौन है। अब ये आपस में भाई बहन हो गए, ठीक है। दादी पूछा गया है तो दादी कौन होती है, हमारे पिता की माँ होती है। तो अब हमें बी का जेंडर पता चल जाएगा क्योंकि ये हमारे फादर हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे, और फादर की जो मदर होंगी वो कौन हो जाएंगी, दादी हो जाएंगी। तो डी की दादी कौन है, मतलब इनका इनका हमें रिलेशन बताना है, ठीक है, इनका इनका रिलेशन बताना है। तो डी की दादी कौन होंगी, ए हो जाएंगी, कौन हो जाएंगी, ए हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है ए जो है वो बी और के की माता है, मतलब बी और के की माता है, बी और के की माता है। अब बी और के का जेंडर नहीं पता तो इनको ऐसे ही रखेंगे। आगे कह रहा है डी ए का पति है, ए का पति कौन है, डी, ये इसका पति हो गया तो ये पत्नी हो गई, ठीक है। आगे कह रहा है ई डी के भाई का लड़का है, ई जो है डी के भाई का लड़का है। अब यहाँ पर डी का कोई भाई हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, ये कोई डी का भाई हो गया, ठीक है। इसके भाई का लड़का है, इसके भाई मतलब डी का ये भाई हो गया और इसका लड़का है, तो एक बिल्डिंग नीचे चले जाएंगे, एक बिल्डिंग नीचे चले जाएंगे। अब ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें इनमें और इनमें संबंध बताना है, ए और
ये जो लड़का है इसके भाई का लड़का, इनमें इनमें हमें संबंध बताना है, ये हो जाएगा ई। कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, अब एक और ई में हमें संबंध बताना है, इनमें क्या संबंध है क्वेश्चन कह रहा है, तो ए का ई के साथ संबंध बताना है। ए जो है वो ई की कौन हुई ये हमें बताना है। देखिए कौन हुई, ये इसका पिता हो गया, पिता का भाई मतलब चाचा हो गया, और चाचा की पत्नी कौन हो गई? चाची हो गई। कौन हो गई? चाची हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाची हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई का पति है। एक्स वाई का पति है, इसको लिखते हुए चलेंगे। एक्स जो है पति है किसका? वाई का। जब एक्स पति है तो वाई पत्नी हो जाएगी एक्स की। ठीक है, जब एक्स वाई का पति है तो वाई पत्नी हो जाएगी एक्स की। आगे क्या कह रहा है? डब्ल्यू एक्स की पुत्री है। डब्ल्यू जो है पुत्री है किसकी? एक्स की। ये हो जाएगी एक्स की पुत्री हो जाएगी डब्ल्यू। जेड डब्ल्यू का पति है। जेड डब्ल्यू का पति है। जेड जो है पति है किसका? डब्ल्यू का। ठीक है, फिर कह रहा है एन जेड की पुत्री है। एन जो है वो जेड की पुत्री है। जेड की पुत्री कौन है? एन है, तो एक बिल्डिंग नीचे चले जाएंगे, मतलब ये हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि एन का वाई से क्या संबंध है? ये जो एन है इसका हमें वाई से संबंध बताना है। ठीक है, आप देखिए इसको कैसे करेंगे। ये एन हो गया, एन का ये पिता हो गया, पिता की पत्नी कौन हुई? इसकी माता हो गई, और माता का जो पिता है वो कौन हो गया? नाना हो गए इसके, एन के नाना हो गए, और नाना की पत्नी कौन हो गई? नानी हो गई। कौन हो गई? नानी हो गई। तो एन का वाई से क्या संबंध है? एन जो है वो वाई का क्या लगता है? ये जो है फीमेल है, एन जो है वो फीमेल है, तो एन जो है वो वाई की क्या लगती है? जब ये नानी हो गई तो ये कौन हो जाएगी? नातिन। कौन हो जाएगी? नातिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नातिन। ठीक है, अगर आपको ब्लड रिलेशन के इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।